गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। तो आज हम ये क्षितिज जो बुक है उसका अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। इसका हम पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। इसकी लेखिका है चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इनके जो ये लेखिका हैं चपला देवी, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व, इनके कार्यों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उन्होंने भी अपना कुछ सहयोग दिया और उनमें से एक थी चपला देवी भी। उनमें से एक चपला देवी, ये जो लेखिका ये भी थी। और कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। वे उनका नाम जो है इतिहास में नहीं लिखा जाता सुनहरे पन्नों में। वो कुछ धूल गर्त में छिपे रह जाते हैं। उसी तरह एक ये देवी चपला थी। और यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने मार डाला था, उससे जिंदा जला दिया था। तो ये इसी के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएँ, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो ये तो हुआ हमारा लेखक परिचय हो गया। तो आइए हम अध्याय वाई कुछ पढ़ लेते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, जब उनका जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, जब वहाँ पर उनका जो आंदोलन था वो असफल हो गया, तब वो वहाँ से भागने लगे। तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने जब बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। जो कठोर दिल वाला है वो भी इस घटना को इसको सुनकर पढ़कर द्रवित हो उठता है, उसका भी जो हृदय रो पड़ता है। कानपुर के भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। मतलब जो भीषण कानपुर का जो भीषण हत्याकांड करने के बाद में अंग्रेज सैनिक बिठूर की नाना साहब के महल की ओर गए। तो वहाँ पर राजमहल में उन्होंने लूटपाट की। वहाँ पर उनका जो धन था वो लूट लिया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी थी वहाँ पर। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोले से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया। लेकिन सैनिक दल ने जब वहाँ तोप लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देख अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ दिखाई न दी थी। अब उस बालिका ने बरामदे में आकर उसने बरामदे में आकर खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। भी आप गोले न दागे, महल को ध्वस्त न करें। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प
व्यस देखकर उसे मतलब छोटी आयु की और करुणापूर्ण उसका मुख देखकर क्या है, सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, कृपया आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे भी। उन्होंने इस महल, जो मैना देवी, उन्होंने सिपाही से इस महल की रक्षा करने के लिए कहा। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे।